कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख कार्यकर्ताओं ने यहाँ से प्राइम मिनिस्टर तक मेल से विभिन्न माध्यमों से संवाद भेजवा है। विनोद तावड़े को कुछ आक्रोश और विरोध के स्वर भी सुनने मिले। लोगों ने उन्हें फोन करके भी शिकायत की। कुछ रंज विधायक जो असंतुष्ट हैं उन लोगों ने तो उनसे और भी बहुत ही आपत्ति जताई और एक दो से तो बहुत ही कड़वी बातें हुई है। लेकिन ये सारी बातें अब विद्रोह, चुनाव नजदीक आता है, देखिए कुछ पाला बदलते हैं। अब तो कुछ विरोध का बागी बनने का मतलब है कि क्या वो पार्टी से बाहर जा रहा है, वो स्कोप अभी नहीं दिखता है। असंतोष है, निसंदेह असंतोष है। अब भूमिहार में भी पहले कुछ ज्यादा संख्या थी, इस बार 2 ही भूमिहार हैं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय कुमार सिन्हा और दूसरे जदयू के ही विजय कुमार चौधरी हैं। तो एक उम्मीद थी कि वहाँ अरुणा देवी का नाम था, जैसी चर्चा आज मीडिया से उन्होंने बात बताई कि उन्हें तो फोन तक गया था बीजेपी कार्यालय से और उनकी शिकायत है कि खुद नीतीश कुमार ने उनका नाम काट दिया। मंत्री बनने की जब चर्चा हुई तो उनके यहाँ उनके समर्थकों में बहुत जश्न मनाने लगे थे, मिठाइयाँ बटी थी। तो ये चीज है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन्हीं सब शिकायतों के बाद सम्राट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे के साथ ही भगदड़ शुरू हो गई है और भगदड़ की चर्चा तो हम कर रहे हैं, सीट बंटवारे की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा संकट है। भारतीय जनता पार्टी पर संकट मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही भाजपा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। एक बैठक, एक सीक्रेट मीटिंग विधायकों की, पूर्व मंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद एक भोज विक्षुब्ध विधायकों की, भाजपा के विक्षुब्ध विधायकों की, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और फिर कभी भी बड़े विद्रोह की खबर सामने आ सकती है, इस बात के आसार भी हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, जो कुछ भूमिका में आपने बात कही, राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विधायकों में रोष है, असंतोष है, क्षोभ है। विद्रोह वाली बात अभी नहीं है। विद्रोह तो जो होना था वो आपने देखा भी विधानमंडल के बजट सत्र में। कुछ लोगों ने विद्रोह भी किया, बागी भी बने, असंतोष भी देखने को मिला। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में जिस ढंग से इसका सामाजिक स्वरूप हुआ है, उसमें बिहार में सर्वाधिक यादवों की आबादी है, 14.5% यादव हैं और इस 30 सदस्यीय मंत्रिमंडल में नीतीश सरकार में एक सिर्फ जदयू कोटे से विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री हैं। यादव से कोई दूसरा नहीं बना। विस्तार में उम्मीद लगी थी कि निश्चित रूप से 1-2 लोगों को, पहले तो पिछली सरकार में 5-5 मंत्री थे, तो एक ही असंतोष है यादवों में, शिकायत भी है। और इसको लेकर के बीजेपी के भी कई विधायकों ने, पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख कार्यकर्ताओं ने यहाँ से प्राइम मिनिस्टर तक मेल से विभिन्न माध्यमों से संवाद भेजवा है। विनोद तावड़े को कुछ आक्रोश और विरोध के स्वर भी सुनने मिले। लोगों ने उन्हें फोन करके भी शिकायत की। कुछ रंज विधायक जो असंतुष्ट हैं उन लोगों ने तो उनसे और भी बहुत ही आपत्ति जताई और एक दो से तो बहुत ही कड़वी बातें हुई है। लेकिन ये सारी बातें अब विद्रोह, चुनाव नजदीक आता है, देखिए कुछ पाला बदलते हैं। अब तो कुछ विरोध का बागी बनने का मतलब है कि क्या वो पार्टी से बाहर जा रहा है, वो स्कोप अभी नहीं दिखता है। असंतोष है, निसंदेह असंतोष है। अब भूमिहार में भी पहले कुछ ज्यादा संख्या थी, इस बार 2 ही भूमिहार हैं। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय कुमार सिन्हा और दूसरे जदयू के ही विजय कुमार चौधरी हैं। तो एक उम्मीद थी कि वहाँ अरुणा देवी का नाम था, जैसी चर्चा आज मीडिया से उन्होंने बात बताई कि उन्हें तो फोन तक गया था बीजेपी कार्यालय से और उनकी शिकायत है कि खुद नीतीश कुमार ने उनका नाम काट दिया। मंत्री बनने की जब चर्चा हुई तो उनके यहाँ उनके समर्थकों में बहुत जश्न मनाने लगे थे, मिठाइयाँ बटी थी। तो ये चीज है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इन्हीं सब शिकायतों के बाद सम्राट चौधरी ने, एक आपने देखा कि बयान भी आया कि अभी तो 36 मंत्री बिहार में बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री सहित अभी 30 मंत्री बने हैं, 6 बनने का और स्कोप है। तो भरोसा दिलाया है कि नहीं, अगले विस्तार में जो छूट गए हैं ऐसे लोगों को जगह दी जाएगी। तो जो एक बात कहा भाजपा में संकट, इसको मैं नहीं मानता हूँ।
संकट अब चुनाव है, उसमें कई विधायकों में जो इस तरह से क्षोभ और सीक्रेट मीटिंग वाली बात कितनी सही है? ऐसी कोई बैठक हुई है ना विधायक? बैठक की देखिए, एक पूर्व मंत्री हैं बीजेपी के, अभी विधायक हैं, उनके घर कुछ लोग मिले थे। उन लोगों का तो दावा था कि 10-12 की संख्या में विधायक गए थे, लेकिन कुछ एक लोग से मेरी बात भी हुई, वो बैठक में नहीं गए थे। तकलीफ है उन्हें, मंत्री बनने की चाहत उन्हें भी थी, वो गए नहीं थे, लेकिन उस बैठक में 3-4 विधायकों की चर्चा हुई। ये बात सही, आपको आपकी जो खबर है कि एक विधायक के घर बैठकी हुई और फिर दूसरे विधायक के घर भोज भात भी हुआ। लेकिन अब ये कोई पार्टी में टूट, और जिस ढंग से अभी आपने झारखंड में देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन ने कल न सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायकी छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हो गई, वो स्थिति यहाँ अभी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन चुनाव के वक्त और चुनाव के ऐन वक्त पर बहुतायत में, मतलब इतनी बड़ी तादाद में 6, 8, 10 विधायकों की नाराजगी, नुकसान का खतरा तो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, विधायक पार्टी से बंधे होते हैं, यही तो दल बदल कानून है। इस सब कुछ रहते हुए आपने देखा कि 7 विधायकों ने पाला बदल लिया। बजट सत्र के दौरान राजद के 3 विधायक पाला बदल लिए, फिर कांग्रेस के भी 7 विधायक ऐसे हो गए हैं। लेकिन अभी सभी उसी जिस दल से हैं उसी दल में जुड़े हुए हैं। 5-6 विधायकों के बारे में तो मेमोरी समाप्त करने के लिए उस पार्टी की ओर से स्पीकर को अर्जी तक दी जा चुकी है। लेकिन अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों में क्षोभ है, जदयू में भी क्षोभ है। जदयू में तो अभी 9 नए मंत्री बने, उसमें सभी पुराने चेहरे थे, तो नए जो लोग हैं वो आस लगाए थे, उन्हें अवसर नहीं मिला। ये बात सही है कि उसमें जदयू के 1-2 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदल के इस बार लोकसभा के कैंडिडेट बन सकते हैं, ये चर्चा है। और बीजेपी में तो अभी कोई वो विधायक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 5-6 विधायक तो जो अभी जिस दिन स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था उस दिन, उस समय तो अनुपस्थित थे। अब उसमें आपने देखा मिश्री लाल यादव के नाम की चर्चा हुई, उधर बीमा भारती की चर्चा हुई, डॉक्टर संजीव की चर्चा हुई, कई विधायकों के नाम चर्चा में सब सामने आए। लेकिन अभी दल में कोई वो संकट नहीं है कि विधायक, अब फिर विधायक अब जाएं तो अभी कहाँ जाएंगे। अब अगले साल चुनाव होना है विधानसभा का, नियत समय पर हो या पहले हो, तो सबको अपने टिकट की भी चिंता है। चर्चा इस बात की भी है कि लालू दरबार में भी लोकसभा के टिकट के लिए जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की हाजिरी लग रही है। कहूँगा नेचुरल है कि जिसको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और इस जिस पाले में है वहाँ टिकट नहीं मिलेगा, तो लालू प्रसाद महागठबंधन के नेता हैं, उन्हीं वही ड्राइविंग सीट पर हैं, सवारी भी उन्हीं की है। सवारी का तात्पर्य मेरा है कि वोट बैंक भी उनका है एमवाई का। लोगों ने संपर्क किया होगा, आपकी सूचना है वो सही है, उसमें तो है ही कि 1-2 विधायक जो चाहते हैं चुनाव लड़ना तो वो बन सकते हैं, जैसे खगड़िया में संभव हो। कोई जदयू का विधायक जो है वो बागी बन के और फिर महागठबंधन का कैंडिडेट बन के चुनाव लड़ सकता है। चलिए, हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।